सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि सुपिंग के पीछे से एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है जहाँ पे से खतरनाक सी मॉन्स्टर निकलती है, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा हैरान होता है। और ये जो मॉन्स्टर होता है इसकी ना ही तो कोई एट्रीब्यूट दिखाई जाती है और ना ही कोई लेवल दिखाई जाती है, सब कुछ इसका अननोन होता है, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है आखिर ये चीज क्या है, क्या हम इसे एनालाइज नहीं कर सकते? ये तो खतरनाक सा क्रीचर है, क्या ये इस नचल लैंड का हाई लेवल क्रीचर है? तो इसका मतलब यह है कि मैंने एक हाई रैंक का ट्रीजर ढूंढ लिया है और ये काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी अचानक से उसकी जो सोल होती है वो निकल रही होती है और वो जो दूसरी क्रीचर होती है वो उसका सोल को ऑब्जर्व कर रही होती है, जिसकी वजह से सुपिंग मर जाता है। और इसके साथ साथ उसके जो दोनों पेट होते हैं वो दोनों ही मर जाते हैं, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा रन होता है और अपने मन में कह रहा होता है वाकई में ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी एक चमक से ही मैं मर चुका हूँ। और ऐसे ही वो फिर से रिवाइव हो जाता है और इसके पीछे से कह रहा होता है हे क्या तुम इस प्लेस के बॉस हो? जिसे देखते हुए वो जो क्रीचर होती है वो काफी ज्यादा रन होती है। तो दूसरी तरफ सुपिंग उससे कह रहा होता है हेलो क्या तुम्हारे पास कोई भी दिमाग है, क्या तुम बोल सकती हो? तभी अचानक से वो जो क्रीचर होती है वो फिर से उसे यानी कि उसकी आत्मा को ऑब्जर्व कर लेती है, जिसे देखते हुए सुपिंग मरते मरते कह रहा होता है अरे रुक जाओ मेरी बात तो खत्म करने दो। और सुपिंग की मौत फिर से हो जाती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा परेशान होता है और कह रहा होता है ये तो वाकई में काफी ज्यादा अजीब है, इसकी पावर तो काफी ज्यादा है, आखिर मैं इसे कैसे हराऊंगा? लेकिन फिर भी मुझे सारी बातें भूल जाना चाहिए और फिर से चेक करना चाहिए। और ये कहते हुए फिर से रिवाइव होता है जहाँ पे वो किसी मॉन्स्टर के ऊपर रिवाइव होता है और वो देखता है कि चारों तरफ बहुत ही शांति है। तभी अपने सामने देखता है कि वहाँ पे एक पूरी फौज करी है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सुपिंग उस क्रीचर को ढूंढ लेता है, जिससे देखते हुए वो कह रहा होता है हाँ यही वो कमीना जिसने मुझे बहुत ही बेरहमी से मारा था। तभी वो जो क्रीचर होती है वो सुपिंग को देखती है, जिसे देखते हुए वो और भी ज्यादा घबरा जाती है और उस पर अटैक करने के लिए कहती है, जिसे देखते हुए वहाँ का जो स्केलेटन किंग होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। और वो जो किंग होता है वहाँ पे बैठे हुए से कह रहा होता है हे तुम कौन हो और तुम यहाँ पे अंदर कैसे आए हो? मैं तुम्हें जवाब देने के लिए 3 सेकंड दूंगा, जल्दी से तुम बोलो कि तुम कौन हो। उसकी पावर देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कह रहा होता है इसकी पावर तो वाकई में काफी खतरनाक है, इसकी प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा है। और वो कह रहा होता है मैं तो वैसे ग्रहगीर हूँ जो कि यहाँ पे घूमने के लिए आया है। और वो अपने मन में कह रहा होता है इसने मुझे तुरंत क्यों नहीं मारा, आखिर इसकी बात क्या है, क्या ये यही का बॉस है? दूसरी तरफ वो जो बड़ा सा स्केलेटन होता है वो अपने हाथों से बहुत ही जोरों से दबा रहा होता है, जिसे देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है धतेरे की इंस्टेंट के लिए मायने नहीं रखता, रिवाइव के साथ साथ मैं तय कर सकता हूँ, मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कब मरना है, लेकिन अगर मैं रिस्ट्रेंड हूँ तो मैं सिस्टम की एबिलिटी यूज नहीं कर सकता और अगर बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है तो मैं इस मिशन को पूरा नहीं कर सकता। तभी वो जो किंग होता है वो सुपिंग से कह रहा होता है तुम मेरे पास क्यों आ गए हो बिना ये जाने कि तुम्हारे यहाँ पर आना सरल नहीं है, मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, तो इसलिए मुझे सच सच बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मुझे जवाब दो, मुझे अपना आंसर 3 सेकंड में चाहिए। उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है अच्छा तो अब मैं समझ गया कि ये मेरी एबिलिटी से डरता है, तो ठीक है सुपिंग शांत हो जाओ, अब इसके साथ खेलने का वक्त आ गया है। इन्होंने पहले कभी भी ऐसा इंसान नहीं देखा होगा जो कि सिस्टम के अस्तित्व को जानता है, तो इसलिए मैं इसे घोटाला करने के लिए एक बिंदु का यूज करूंगा। और वो कह रहा होता है मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं एक इंसानी क्लोन हूँ और मैं यहाँ पे आप लोगों की धमकी का पता लगाने के लिए आया हूँ, अगर खतरा बहुत ही ज्यादा है तो मैं तुम सबको यहाँ पे मार डालूंगा। उसकी बात सुनते हुए वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, जहाँ पे वो जो बड़ी सी क्रीचर यानी कि वो लेडी क्रीचर होती है वो सभी लोगों से कह रही होती है अपने राजा की रखवाली करो। ये सुनते हुए वहाँ पे जो जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सुपिंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक ही झटके में उसे पकड़ लेते हैं और उसे दबोचने लगते हैं, जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है तो क्या ये तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स है जो कि मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है ये सब मुझे नहीं मार पाएंगे। जब तुम सभी किसी पावरफुल इंसान का सामना करते हो तो तुम लोगों को उसे धमकाना नहीं चाहिए और उसे दया की भीख मांगनी चाहिए, समझे? उसकी ये सारी बातें सुनते हुए वो सबऑर्डिनेट उसे मार डालते हैं, जहाँ पे वो सबऑर्डिनेट्स कह रहा होता है तुम मेरे सामने ये बकबक कैसे कर सकते हो, तुम हमें डरा नहीं सकते। तभी उसके सामने सुपिंग फिर से रिवाइव हो जाता है और उससे कह रहा होता है अच्छा तो क्या ऐसा है? और वो अपने मन में कह रहा होता है ये एक अच्छी सी ट्रिक है, जब तक मैं बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता तब तक ये सब कुछ इजी है। जिसे देखते हुए सभी के सभी क्रीचर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं क्या इसने टाइम रिवर्स किया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब देखते हुए वो जो किंग होता है वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे अपनी पावर की मदद से मार डालता है और ऐसे ही वो कई बार मारते जाता है, लेकिन सुपिंग मरने का नाम ही नहीं ले रहा होता है, वो बार बार जिंदा होकर वापस आ जाता है और वो अपने मन में कह रहा होता है बाकी में इसमें तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, ये मुझे इतनी पावर के साथ इतनी जल्दी मार रहा है कि मुझे दर्द ही महसूस नहीं हो रहा है और ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। तो उसे देखते हुए वो जो बड़ा सा किंग होता है यानी कि वो डीमन किंग वो उससे कह रहा होता है क्या आखिर तुम कौन हो और तुम इस डेथ स्पिरिट वर्ल्ड में टाइम को लगातार रिपीट करने में कैसे एबल हो, आखिर तुम कैसे इंसान हो जो कितना ज्यादा पावरफुल है, आखिर तुम कहाँ से आए हो? और ये कहते हुए वो अपनी रिंग का यूज करता है, जिसकी वजह से वो जो सुपिंग होता है वो फिर से मर जाता है और वो फिर से रिवाइव होते हुए उस किंग के करीब जा रहा होता है, जहाँ पे उसका ये मकसद होता है कि उसे उसके रिंग पर जो लगा हुआ डायमंड है उसे निकालना होता है। तभी जैसे वो उस स्टोन को
को पकड़ता है और वैसे ही वो मर जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जो कि देखते हुए वो जो किंग होता है वो और भी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है पहले तो टाइम रिवर्स और उसी के साथ साथ अब टेलीपोर्ट भी, आखिर ये कैसे कर सकता है, ये इन दोनों पावर को एक साथ यूज कैसे कर सकता है। और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तभी फिर से सुपिंग रिवाइव होता है और उससे कह रहा होता है ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है, वैसे भी अब तुम मरने वाले हो तो तुम ये जान के क्या करोगे। और ऐसे वो अपने स्मॉल स्केलेटन को समन करता है, मतलब कि रिवाइव करता है, जिससे कि वो स्मॉल स्केलेटन उसके सामने जाता है, जिसे सुपिंग उस रेड स्टोन को उसे दे देता है, जिसे देखते हुए वो छोटा सा स्केलेटन वो काफी ज्यादा कुछ होता है। सुपिंग उससे कह रहा होता है ये तुम्हारे लिए है, क्या तुम इसे पसंद करते हो, मेरे पास तो से कचरे से जानवर, अब तुम ज्यादा देर तक साकुरा जैसे ट्रैश नहीं रहोगे, अब तुम्हारे पास ये पावर आ जाएगी तो इसे लो और इसे अब्सॉर्ब कर लो। तभी वहाँ पे और भी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो कि देखते हुए सुपिंग उस छोटे से स्केलेटन से कह रहा होता है इतने सारे यहाँ पे मॉन्स्टर आ गए हैं तो इसलिए छोटे से स्केलेटन मैं ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तो ये सुनते हुए वो छोटा सा स्केलेटन होता है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसी के साथ साथ हमें ये पता चलता है कि दोनों पेट्स के लेवल रैंक 6 तक पहुंच चुकी है। तो अभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उन सभी को बताया जाता है कि मिशन प्रोग्रेस वो 94% तक हो चुकी है और उसी के साथ साथ उनके पास 14 मिनट ही बचे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों बहुत सारे स्केलेटन को मार के उनके ऊपर बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे सुपिंग बहुत ही ज्यादा थक जाता है और वो फिर से रिवाइव होते हुए कह रहा होता है हमने इस बार बहुत सारे मॉन्स्टर को हराया है, फिर भी ये बहुत ही कम है, हमें और भी मॉन्स्टर्स को हराना पड़ेगा। ये सब देखते हुए जो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो सारे के सारे बोन्स को यानी कि स्केलेटन को अब्सॉर्ब कर लेता है, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है क्या ये अभी तक नहीं मरा, आखिर ये क्या है। तो ये सब देखते हुए वो दोनों पेट्स भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश होता है और वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो दूसरी तरफ वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही जोरों से रोर कर रहा, मतलब कि चिल्ला रहा होता है। दूसरी तरफ वो जो दोनों पेट होते हैं वो उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो जो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो अपने बहुत सारे हाथों से उन पर अटैक कर देता है और उन्हें दबोच लेता है। तभी सुपिंग को एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसके पास बस 7 मिनट ही बचे हैं, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उस सिस्टम से कह रहा होता है तुम्हें मुझे बताने की बार बार जरूरत नहीं है, मैं ये कर लूंगा। और वो लाइटिंग रेड से कह रहा होता है जल्दी से लाइटिंग स्लैश का यूज करो और इसके कोर पर अटैक करो, जो कि सुनते हुए वो जो लाइटिंग रेड होता है वो उसकी बात मानते हुए वही अटैक करता है और उसके अटैक की पावर बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो उसका अटैक को ब्लॉक कर देता है, जो कि देखते हुए वो दोनों काफी ज्यादा रन होते हैं, जहाँ पे सुपिंग कह रहा होता है क्या इसने इसे ब्लॉक कर दिया है, आखिर मैं इसे कैसे हराऊं, मुझे तो ना ही इसकी लेवल दिखाई दे रही है और ना ही इसकी एट्रीब्यूट दिखाई दे रही है, आखिर मैं इसे कैसे हराऊं। तभी वो सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे सुपिंग को बताया जाता है कि बस 3 मिनट ही बचे हैं, जो कि देखते हुए सुपिंग चिल्लाते हुए उस लाइटिंग रेड से कह रहा होता है लाइटिंग रेड बस 3 ही मिनट बचे हैं तो जल्दी से अपनी लाइटिंग फ्लैश का यूज करो। तभी वो देखता है कि वो जो लाइटिंग रेड होता है वो अपनी लाइटिंग एनर्जी को इकट्ठा करता है और बहुत ही जोरों से उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है क्या इसने एक नया स्किल सीखा है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।